नमस्कार, स्वागत है आपका। आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में पहलगाम हमले से जुड़ा बड़ा खुलासा आपके सामने होगा। मैं हूं आपके साथ आशा झा। एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जो खुलासा सामने आया है वो ये बताता है कि पहलगाम आतंकियों के निशाने पर साल 2023-24 से ही था। इससे भी बड़ी खबर ये कि इस आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए एक अमेरिकी फर्म को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। एक अमेरिकी कंपनी जो सैटेलाइट से ली गई हाई क्वालिटी इमेजेस का कारोबार करती है, जिसके क्लाइंट्स में दुनिया के बड़े बड़े देश और उनकी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। यहां तक कि भारतीय रक्षा मंत्रालय से लेकर इसरो जैसे सरकारी संस्थान भी शामिल हैं। यह खुलासा बताता है कि पहलगाम की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पाकिस्तान की एक कंपनी बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को दी गई और यह सब कुछ पहलगाम अटैक से कुछ हफ्ते पहले तक होता रहा। आज आपको इनसाइड स्टोरी हम दिखाएंगे, ये बड़ा खुलासा। ऐसे में देखिए पहलगाम हमले की सैटेलाइट साजिश। जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे किसी पाकिस्तानी कंपनी का नाता है। क्या पाकिस्तानी कंपनी ने आतंकियों को उपलब्ध कराए थे पहलगाम के सैटेलाइट इमेज, जिसके बाद आतंकियों ने पहलगाम में 22 अप्रैल को खून की होली खेली थी। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान किस कदर आतंक को बढ़ावा देता है ये दुनिया जानती है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान अब भी मानने को तैयार नहीं है। भारतीय सेना के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद भी वो भारत से सबूत मांग रहा है और इस बार जो सबूत सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। पहलगाम में हुए हमले के तार अब अमेरिका से होते हुए पाकिस्तान की एक कंपनी तक जुड़ रहे हैं। शक की सुई एक पाकिस्तानी कंपनी पर घूम रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस पाकिस्तानी कंपनी ने अमेरिकी सैटेलाइट इमेजरी कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरों का इस्तेमाल इस मकसद के लिए किया है। दरअसल मैक्सर टेक्नोलॉजीज एक हाई रिजोल्यूशन इमेजरी कंपनी है जो 30 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक की पिक्सल रेजोल्यूशन वाली हाई डेफिनेशन तस्वीरें उपलब्ध कराती है। पिक्सल जितना छोटा होता है, तस्वीर उतनी ही साफ होती है। भारत में रक्षा मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो सहित कई सरकारी एजेंसियां मैक्सर की सेवाओं की ग्राहक है। कम से कम 11 भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप्स और कंपनियां भी मैक्सर टेक्नोलॉजीज की ग्राहक और साझेदार हैं। जिस तरह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें मैक्सर टेक्नोलॉजी बेचती है वो इतनी सटीक और क्लियर होती हैं कि सड़कों पर चल रहे इंसान के चेहरे तक प्रोफाइल किए जा सकते हैं, यानी आप उनके चेहरे को साफ साफ पहचान सकते हैं। तो क्या इस कंपनी के इमेज का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों के लिए कर चुका है? क्या आतंकियों ने इस कंपनी की हाई रिजोल्यूशन इमेज का इस्तेमाल कर पहलगाम में कत्लेआम मचाया था? मैक्सर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने सैटेलाइट के द्वारा विश्व के विभिन्न जगहों के वेरी हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी दूसरे देशों को और दूसरे कंपनियों को विश्व में देती है। ज़्यादातर ज्योग्राफिकल कारण से जो सैटेलाइट्स पिक्चर ये देते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लेकिन कई जगह ये बेचते भी हैं और इनकी सर्विसेज विश्व के कई देशों ने और कई कंपनियों ने ली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी ली हैं और खरीदी भी हैं। दरअसल इस कंपनी का नाम तब सामने आया जब इसके वेबसाइट डेटा को खंगाला गया। डेटा से पता चला कि पहलगाम हमले से 1 साल पहले से इस कंपनी को पहलगाम के हाई रेजोल्यूशन इमेज की डिमांड आने लगी थी और इसी खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। वैसे तो मैक्सर कंपनी को पिछले साल से ही पहलगाम की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरों के लिए ऑर्डर आने शुरू हो गए थे, लेकिन इस साल अप्रैल में हुए आतंकी हमले से 2 महीने पहले यानी फरवरी महीने में पहलगाम की सैटेलाइट इमेज का ऑर्डर सबसे अधिक किया गया। 2 से 22 फरवरी 2025 के बीच मैक्सर टेक्नोलॉजीज को कम से कम 12 ऑर्डर मिले। फरवरी महीने में पहलगाम की सैटेलाइट तस्वीरें 12, 15, 18, 21 और 22 तारीख को खरीदी गईं।
मार्च के महीने में कोई ऑर्डर नहीं आया। इसके बाद 12 अप्रैल को यानी हमले से ठीक 10 दिन पहले एक ऑर्डर किया गया। इसके बाद पहलगाम हमले के बाद 24 और 29 अप्रैल को इलाके की तस्वीरों के लिए 2 रिक्वेस्ट मिले, लेकिन हैरानी की बात है कि उसके बाद से कोई नया ऑर्डर नहीं दिया गया। तो क्या 1 साल पहले ही पहलगाम में धर्म पूछकर खून की होली खेलने की प्लानिंग हो चुकी थी? अगर नहीं तो इस डिमांड के पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्यों पहलगाम जैसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों की कोई डिमांड करेगा? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है? मैक्सर कंपनी के जो सैटेलाइट इमेजरी होती है वो किसी भी जगह की बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेजरी होती है। ये 15 cm तक की हाई रिजोल्यूशन के पिक्चर्स ये देते हैं और एक 90% ऐसी संभावना होती है कि इनकी जो पिक्चर की इमेज है उसकी एक्यूरेसी जो लगभग मैक्सिमम उसकी डिविएशन 5 मीटर्स के आसपास होगी उस क्षेत्र की। तो ऐसे एक्यूरेट इमेजरी अगर कोई कंपनी हमारे क्षेत्र के भी हमारे देश के लेकर के किसी को बेचती है तो हमें इस पर निगाह रखने की जरूरत है। पहलगाम में धर्म पूछकर हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ले लिया है। एक ही रात में उसके अंदर बने 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह कर दिया है। यही नहीं, उसके बाद बौखलाए पाकिस्तान को भारत सबक भी सिखा चुका है। लेकिन अब भी प्रश्न वही है कि पहलगाम की हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों की डिमांड के पीछे किसका हाथ है और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान की एक जियो स्पेशल कंपनी का नाम आ रहा है, जिसका दामन अमेरिका में दागदार रहा है और उसे अमेरिकी अदालत से सजा भी हो चुकी है। इस कंपनी का नाम है बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड यानी BSI। यह मूल रूप से पाकिस्तान की कंपनी है। बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल मैक्सर टेक्नोलॉजी की साझेदार कंपनी है। चौंकाने वाली बात यह है कि मैक्सर को पहलगाम के हाई रेजोल्यूशन इमेज के ऑर्डर जून 2024 में मिलने शुरू हुए थे, लेकिन मैक्सर ने पाकिस्तान की कंपनी बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल को इससे ठीक कुछ महीने पहले ही अपना साझेदार बनाया था। पाकिस्तानी कंपनी BSI की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसका मुख्यालय कराची में है और इसकी शाखाएं लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में फैली हैं। ये कंपनी 1980 से काम कर रही है और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जैसी सेवाएं देती है। तो क्या सच में पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की प्लानिंग साल भर पहले की थी? कम से कम उपलब्ध साक्ष्यों और इस नए खुलासे से तो यही लगता है। हालांकि उपलब्ध डेटा से ये साफ नहीं है कि पहलगाम के सैटेलाइट तस्वीरों के ऑर्डर पाकिस्तान के फर्म बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड यानी BSI ने दिए थे या नहीं। लेकिन रक्षा विश्लेषकों, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का दावा है कि पहलगाम हमले से इस पाकिस्तानी कंपनी के तार निश्चित तौर पर जुड़े हो सकते हैं। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि अप्रैल महीने में और उसके पहले करीब 12 से 14 ऐसे ऑर्डर्स पाकिस्तान की एक कंपनी ने मैक्सर को दिए थे और मैक्सर ने पहलगाम और आसपास के अन्य जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्रों के सैटेलाइट इमेजरी पाकिस्तानी फर्म को बेचे हैं। तो ये निश्चित रूप से एक संदेहास्पद मामला है और भारत को इसकी तहकीकात करनी चाहिए और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके ऊपर निगाह रखने की जरूरत है। भले ही पहलगाम आतंकी हमले से पाकिस्तान की इस बदनाम कंपनी के तार सीधे सीधे न जुड़ते हों, लेकिन इस कंपनी के फाउंडर उबैदुल्ला सैयद के रिकॉर्ड को देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। अमेरिकी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक पाकिस्तानी सरकारी एजेंसी है जिसे अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए असाधारण खतरे के रूप में चिन्हित किया है। हमें इस तरह की कंपनियों को मॉनिटर करना पड़ेगा कि हमारे अलावा अगर ये हमारे क्षेत्र के इमेजरी को दूसरे जगह बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उसको निगाह रखनी पड़ेगी। चौंकाने वाली बात यह है कि मैक्सर ने बिना कंपनी के बैकग्राउंड की जांच किए ही एक संदिग्ध पाकिस्तानी कंपनी को अपना साझेदार बना लिया। लेकिन पाकिस्तान के आतंकी इतिहास और इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो साजिश की तस्वीर साफ होती नजर आती है।
यानी पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब होने वाला है और भारत ने ठान लिया है कि इस बार उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, चाहे कूटनीति के स्तर पर हो या सैन्य कार्रवाई के स्तर पर या फिर सबूत जुटाने की बात हो। भारत इस बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को सबके सामने लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब ये समझिए, जिस पाकिस्तान बेस्ड कंपनी का संबंध पहलगाम अटैक में सामने आ रहा है, उस पर आरोप के मुताबिक बीएसआई ने मैक्सर से कुल 12 तस्वीरें मंगाई थीं। इनमें राजौरी, पुलवामा, अनंतनाग और ऐसे रणनीतिक रूप से अहम इलाके शामिल थे। ये क्षेत्र भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल, इसके बारे में और क्या जानकारियां सामने आई हैं, देखिए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो इसका मुखिया कौन? ओबैदुल्ला सैयद, पाकिस्तानी मूल का एक अमेरिकी नागरिक बताया जाता है जो इसको चलाता है। अमेरिकी अदालत ओबैदुल्ला को इससे पहले एक साल की सजा भी सुना चुकी है। अवैध रूप से अमेरिकी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पाकिस्तान निर्यात करने का इस पर उस वक्त गंभीर आरोप लगा था। और आपको बता दें, यह निर्यात दरअसल ओबैदुल्ला सैयद ने पीएईसी को किया था। यह अहम हो जाता है। पीएईसी क्या है? देखिए, पीएईसी जो है परमाणु हथियारों के पुर्जे पाकिस्तान के लिए डिजाइन करती है और इसके अलावा भी कुछ इनका खास काम है। बैलिस्टिक मिसाइलें भी विकसित करती हैं। यह पीईसी का महत्वपूर्ण काम है। जांच में ओबैदुल्ला सैयद ने बताया था कि उसकी कंपनी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को निर्यात करती है, जबकि वास्तव में उसका उपयोग पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि पीएईसी उसके लिए हो रहा था। अब बीएसआई ने कैसे पहलगाम से जुड़ी डिटेल्स और इमेजेस हासिल की, एक एक करके वो आपको दिखाते हैं। देखिए, दरअसल हुआ क्या, पाकिस्तान आतंकियों का सरफरास्त देश है, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन क्या होता है क्रोनोलॉजी समझिए। एक साल पहले हाई रेजोल्यूशन इमेज की डिमांड जाती है जो अमेरिकी फर्म है उसके पास से। ठीक इससे पहले क्या होता है, डिमांड से पहले पाकिस्तानी कंपनी बाकायदा साझेदार बन जाती है अमेरिकी फर्म की। और न सिर्फ साझेदार बल्कि देखिए, हमले के 2 महीने पहले मार्च में सबसे ज्यादा डिमांड वहां की तस्वीरों के लिए, पहलगाम की तस्वीरों के लिए आती है और हमले से 10 दिन पहले भी तस्वीरों की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। और सबसे अहम बात जो इस कंपनी के मिलीभगत के पक्के सबूत के तौर पर नजर आती है, अभी तक की जो सामने आई है रिपोर्ट, उसके आधार पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद कोई डिमांड नहीं, यानी मकसद पूरा, डिमांड खत्म। लेकिन भारत के लिए दक्षिण एशिया में खतरे का एक त्रिकोण भी उभरता नजर आ रहा है जो बेहद गंभीर है, वो भी आपको दिखाते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बने 9 आतंकी कैंप नेस्तनाबूद हो गए। 100 से अधिक आतंकी जहन्नुम पहुंच गए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी तबाह हो गए। 4 दिनों में पाकिस्तान की 20% हवाई शक्ति खत्म हो गई। भारत की तरफ से दागा गया पाकिस्तान का हर चीनी हथियार खोखला साबित हुआ। तुर्की के ड्रोन भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाए। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से तुर्की और चीन खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आए हैं, उसने भारत को सतर्क कर दिया है। चीन, पाकिस्तान और तुर्की का त्रिकोण भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है वो या तो चीन का दिया हुआ है या तुर्की का। और इस बात की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया। भारतीय सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तानी हथियारों की जो तस्वीरें दिखाई, उनमें पाकिस्तान को चीन से मिली मिसाइलें और तुर्की से मिले ड्रोन मिट्टी में मिले हुए दिखाई दिए। Shown on the screen is a probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan.